तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। तो भाई तुमने कभी नोटिस किया कि शीशे में तुम्हारा फेस कट तक दिखना शुरू हो जाता है, तुम्हारी आर्म्स की वेन्स तक दिखनी शुरू हो जाती हैं, तुम्हारी चेस्ट की शेप बननी शुरू हो जाती है, तुम्हारे अपर फोर एब्स दिखने शुरू हो जाते हैं। पर ये जो लोअर बेली फैट है, ये हटती नहीं है, ये जाती नहीं है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी कुछ ऐसी चीजें फॉलो करती है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती। तो इस वीडियो में मैं ये सब कवर करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले चीज, तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें किस पार्ट से बॉडी फैट को हटाना है। तुम्हारे जेनेटिक्स ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ से सबसे पहले बॉडी फैट वो लूज करेगा। सब लोगों के अलग अलग एरियाज होते हैं जहाँ पे उनकी स्टबन फैट होती है। तो मेरे तो जैसे लोअर बेली है एंड तुम्हारी भी लोअर बेली है एंड मे भी तुम्हारा एक आध एरिया और हो सकता है, बट हम आदमी लोगों के लिए ज्यादातर जो स्टबन एरिया होता है वो ये लोअर बेली ही होता है। लेकिन इसको एज अ आइस क्यूब सोच के देखो। जब तुम आइस क्यूब सनलाइट में रखोगे, तुम कंट्रोल कर सकते हो कि वो कहाँ से स्टार्टिंग मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है। लाइक वो मेल्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, तुम नहीं डिसाइड करोगे। चाहे तुम जितनी मर्जी सनलाइट डाल दो, विच मीन्स चाहे तुम जितना मर्जी जिम लगा लो, एक्सरसाइज लगा लो, कार्डियो कर लो, पर तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ चल यहाँ से बर्न हो जा, मैं बाद में इस पे वो कर लूंगा फिर इस नहीं। ये चीज नहीं हो सकती। लाइक अगर तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आज से मैं 500 क्रंचेस लगाऊंगा डेली, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होने वाला कि हाँ तुम्हारा जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा। हाँ, मसल्स तुम्हारे ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएँगे, व्हिच मीन्स तुम्हारे एब्स दिखेंगे हायर बॉडी फैट पे भी। बिकॉज़ अगर तुम मेरी ये फ़िज़ीक देख रहे हो ना, तो ये काफ़ी हाई बॉडी फैट परसेंटेज है, 15-16 होगी, बट स्टिल तुम एब्स देख सकते हो। तो बस यही फ़ायदा है अगर तुम एब्स लगाते हो। लाइक बॉडी फैट तो तुम्हारा कम नहीं होगा, लोअर बेली से बॉडी फैट नहीं जाएगा। भाई ये बस बायोलॉजी है कि उसने डिसाइड कर लिया है, बायोलॉजी ने तुम्हारे, कि मैं स्टबर्न फैट यहाँ पे ही बनूँ। लाइक हमारे कंट्रोल में होता, हम कहते चल तू पैरों में चले जा, पैरों का क्या है, लाइक जितने मर्ज़ी पैर मोटे हो जाएँ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक अपर बॉडी तो अच्छी हो जाती। पर ये हमारे हाथ में ही नहीं है, ये सब बायोलॉजी है, ये सब जेनेटिक्स है। तो सबसे पहले तो भाई ये समझ कि तुम्हारी बॉडी स्टोर क्यों करती है? स्टोर इसलिए करती है बिकॉज़ उसको है कि तू उसको भूखा ना मार दे, तो वो स्टोर करके रखता है कि कल को अगर तुम ना खाओ, तो वो वहाँ से फैट लेके एक तुम्हें सर्वाइव कर सके ज़्यादा दिनों तक। अब जैसे सोनम वांगचुक ने फास्ट किया था, तो वो बिल्कुल पतले हो गए, राइट? एंड मोस्टली उनका जो लोअर बेली फैट है वो भी निकल गया होगा बिकॉज़ इतने टाइम तक वो सर्वाइवल मोड में रहे। तो उनका जो स्टबर्न फैट है वो भी निकल गया होगा। आई नो ये कोई एग्ज़ाम्पल नहीं था देने वाला, बट तुम समझ रहे हो ना? अब उनकी जो बॉडी है वो सर्वाइवल मोड में चली गई होगी, वो बिल्कुल डर गई होगी कि ये बंदा मेरे को खाना नहीं दे रहा है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये क्या जाएगी ही नहीं? मैं सारी ज़िंदगी अपने एब्स बिना देखे रहूँगा या फिर ये मेरे हमेशा लाइक चिपक के रहेगी मेरे को? नहीं, अभी मैं वो सब क्लियर करता हूँ। तो सॉल्यूशन भाई यही है कि सबसे पहले तुम अपनी स्लीप पे, अपने स्ट्रेस पे काम करो। लाइक तुम्हें लगेगा कि स्ट्रेस से क्या ही होगा, स्लीप से क्या ही होगा, बट तुम्हारे ना कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होते हैं। जो तुम्हें बुरा फील होता है ना, जो तुम्हें खिज मचती है, जो तुम्हें इरिटेशन फील होता है, उसकी वजह से ना ये और स्टबर्न हो जाता है। लाइक तुम्हारी बॉडी में इतना फैट भी नहीं होगा, बट वो दिखेगा ऐसा कि तुम मोटे हो, सिर्फ इसी वजह से बिकॉज तुम ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो अपनी लाइफ में। तो अपने स्लीप और स्ट्रेस, अपने लाइफ में ये दो एस बिल्कुल ठीक रखो। सेकंड चीज है कैलोरी डेफिसिट में खाओ। मोस्टली लोग ये गलती करते हैं, तुम भी ये करते ही होगे, कि तुम कैलोरी डेफिसिट कर तो लेते हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन फॉलो करते हो एंड देखते हो कि तुम्हारा वेट कम तो हुआ स्टार्टिंग के वीक्स में, पर अब खत्म हो गया है। तो अब तुम कहोगे कि मैं और ज्यादा कैलोरी डेफिसिट करूं, बट मोस्टली ये गलत डिसीजन होता है। मैं एक सीक्रेट बताता हूँ तुम्हें, ये जो तुम्हारी बेली फैट है ना, अगर तुम डेफिसिट में ऑलरेडी हो, तो तुम्हारा चाहे बॉडी वेट रुक जाए, तुम डेफिसिट में ही खाते रहोगे, सेम कैलोरीज में भी खाते रहोगे, तो ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। इट्स लाइक जब तुम डेफिसिट दोगे तो ये हार्ड रहेगा, ये बिल्कुल चीज हार्ड रहेगी, पर जैसे जैसे तुम सेम कैलोरीज खाते रहोगे ये मेल्ट होता रहेगा। मेल्ट होके भी ये तुम्हें दिखता रहेगा, पर सडनली तुम देखोगे कि ये जाना शुरू हो चुका है। तो डेफिसिट में तो तुम खाओगे, पर चाहे तुम्हारा वेट रुक गया है थोड़ा सा, तो तुम उसको भी मेंटेन करके खाओ, देन ओनली तुम देखोगे कि ये मेल्ट हो रहा है। बिकॉज मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि वो 1600 कैलोरीज पे आ जाते हैं डेफिसिट कर करके, एंड और कम करना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ये स्टबर्न फैट तब भी दिखती रहती है। तो जब तुम ऐसे नंबर पे पहुंच जाते हो कि 1600, 1800, 1900, तब तुम्हें और डेफिसिट नहीं करना है, वहां पे फुल स्टॉप लगाओ, उसी डाइट को मेंटेन करके रखो। ये पक्का वर्क करती है, चाहे तुम्हें ये बात स्टूपिड लग रही है। थर्ड चीज है कीप लिफ्टिंग वेट्स, हैवी उठाते रहो, पिछले टाइम से जितना उठाया है उससे ज्यादा लगाते रहो। ये चीज तो बिल्कुल सेम रहेगी बिकॉज तुम जितना मर्जी भाग लो, जितना मर्जी रनिंग कर लो, वेट लिफ्ट करके तुम कितनी कैलोरीज बर्न कर पाओगे वो कोई भी एक्टिविटी नहीं है। हैवी से हैवी उठाओ, ऑब्वियसली सही फॉर्म के साथ, बट मेक श्योर कि तुम पूरा पुश कर रहे हो एंड फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो। बिकॉज जब तुम फेलियर के साथ ट्रेन करते हो ना,
तो तुम यहाँ से तो ग्रो होते ही हो, पर तुम्हारी कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं। 4 चीज़ है अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करो। तुम्हारा मास लाइक लूज़ भी हो सकता है, जो लूज़ स्किन की प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी तुम्हें हो सकती है। तो अपने मसल्स को भी अंदर से बाहर निकालते रहो एंड जो तुम्हारी फैट है वो बाहर से अंदर जाती रहेगी। इवेंचुअली इसी को एक एस्थेटिक बॉडी बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बी पेशेंट। तुम्हें क्या लगता है कि ऑलमोस्ट सब लोगों की लोअर बेली क्यों होती है? सबके पास भाई पेशेंस नहीं है। उनको लगता है कि वो ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं, फिर भी उनका नहीं हो रहा एंड इवेंचुअली वो पेशेंस खो बैठते हैं। तुम्हें बस पेशेंस नहीं खोना है, सबसे बड़ी क्वालिटी है लाइक इसको मुझे फर्स्ट पे रखना चाहिए। तुम करते रहो जो तुम कर रहे हो, अपना लाइफ़स्टाइल जीते रहो। जो मैंने पॉइंट्स कवर किए ये सब करते रहो। इवेंचुअली ये चले जाएगा। अब ऑब्वियसली ये बात तुम तभी मानोगे जब तुम्हें मेरे पे थोड़ा-सा ट्रस्ट है। तो अगर तुम मेरे को पहली बार देख रहे हो जस्ट ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट मी। ये पेशेंस की ही गेम है। तुम जो मर्ज़ी कर लो अपनी लाइफ़ में बट अगर तुम पेशेंस नहीं रखोगे ये स्टबर्न फैट नहीं जाएगा। तो इन दी एंड मैं बस यही कहूँगा तुम्हारी जॉ-लाइन भी दिखनी शुरू हो जाएगी, आर्म्स पे वेन्स भी शुरू हो जाएँगे, चेस्ट लाइन भी दिख जाएगी, अपर फोरहेव्स भी दिख जाएँगे एंड वही टाइम पे तुम छोड़ो मत बिकॉज़ मोस्टली वही टाइम पे छोड़ देते हैं। तो अगर तुम उस टाइम पे नहीं छोड़ते हो देन सब जगह से जहाँ से भी तुम्हारी बॉडी को निकालना है फैट निकाल लेगी एंड इन द एंड टर्न आएगी तुम्हारे लोअर बेली की। तो उस टाइम का वेट करो। टिल देन ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते रहो। सो भाई दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना एंड तब तक वो काम करते रहना चाहे वो जितना मर्ज़ी मुश्किल हो, पर तुम्हें पता है कि वो ज़रूरी है। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में।